तो व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, है ना। और ऑफ कोर्स नीट का एग्ज़ाम देने के बाद आप यहाँ पर आए होंगे। तो आज मैं आप सबसे ना एक पर्सनल बात थोड़ी शेयर करने आया हूँ, बिकॉज मैं बहुत जगह देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जो है नीट 2027 के बाद में जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। एंड यू नो कि बहुत सारे ऐसे एमबीबीएस जो हैं जो एजुकेटर्स कहें, हम जो भी कहें, और टीचर्स हैं यूट्यूब पर जो आई थिंक मिसगाइड कर रहे हैं, जहाँ मुझे लगता है। तो मैं आई एम सुमित श्रीवास फ्रॉम दी आईआईटी जोधपुर, दी एज अ डेटा साइंटिस्ट, है ना। सो मैं आप सबको एक एडवाइस दूंगा कि आई वॉज ऑल्सो नीट ड्रॉपर, एंड करेंटली आई एम जस्ट बिल्डिंग माई ओन स्टार्टअप, एंड आई एम डूइंग a lot just you can't believe. Okay, so नीट जो है वो किस तरीके से मेरी लाइफ में थी एंड हाउ आई चेंज्ड माई पाथ। एंड मैं आप सबको भी एक अच्छी गाइडेंस यहाँ देने के लिए आया हूँ कि आप सबको एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है। सो नीट जो है मेरी 1-2 साल नहीं बल्कि 3 साल की जर्नी रही थी। नीट 2000 जो है 24 में मैंने एग्ज़ाम दिया पहली बार। एंड आई फाउंड कि मेरे जो मार्क्स हैं वो एक डिसेंट लेवल पे गए। मेरे मार्क्स जो हैं 512 थे, है ना, यानी कि 512, और जो कि डिसेंट मार्क्स थे। बट एज़ यू नो 2024 में जो पेपर लीक हुआ वहाँ 720 कितने बच्चों के आए। एंड मुझे जो है वो आयुर्वेदा कॉलेज में ही थी एक BAMS। बट आई मन तो था, बट फर्स्ट टाइम जब मैंने नीट दिया था वो उसे मैं ड्रॉप नहीं कहूँगा, बिकॉज 12th में मैंने जो है नहीं नीट दिया, ना ही मैंने प्रिपरेशन करी। द फर्स्ट टाइम आई चूज़ PW, एंड मैंने अपने बेस्ट जो भी है दिया उस पूरे के पूरे एग्ज़ाम में। फिर मुझे लगा कि फ़र्स्ट टाइम मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। देन सेकंड नीट 2025 में, एज यू नो, मैं जैसे ही घुसा, मैं ये नहीं कहूँगा कि जस्ट बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ है और इस वजह से नहीं मैं एक MBBS सीट ले पाया। बट आई फाउंड कि हाँ, जो है 2025 में मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो सेम थिंग हैपन, द लेवल इज़ गोइज अप। एज यू नो 2025 के कंपैरिजन में 2024 को अगर आप कंपेयर करोगे ना, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, है ना। सो आई गॉट दी 46th कोड पेपर, आई नो, एंड आई ऑल्सो हैव द पेपर राइट नाउ, बट जस्ट फॉर माई मेमोरीज। एंड दैट वाज द टाइम में जो पूरे दिन पढ़ता रहता था, पूरे दिन, लाइक सुबह उठा एंड आई स्टार्टेड ऑन वेकअप एट दी नो स्टार्टिंग में 5 o'clock पे। देन धीरे धीरे मैंने 8-9 o'clock जब तक, है ना, जब तक मन होता रहा तब मैं पढ़ता रहा, और रात को 1-1 डेढ़ बजे तक कंटिन्यूसली। 2025 में भी मैंने इसी तरीके से दिया, आई चूज़ आकाश इंस्टीट्यूट, एंड द सेम थिंग हैपन अगेन। आयुर्वेदा कॉलेज मिली, एंड वही कॉलेज मिली फर्स्ट राउंड में, सेकंड में दूसरी मिली मुझे जो प्राइवेट थी। बट फर्स्ट में हमें सभी गवर्नमेंट कॉलेज मिली, एंड दैट्स फाइन। बट आयुर्वेदा जाना नहीं था, बिकॉज एज आई नो, बिकॉज एज ए आई एंथ्यूज मेरा इन चीज़ों में ज़्यादा मन नहीं था। फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने MBBS रखी जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स ड्रीम। नाउ सोच के लगता है थोड़ा, हाँ, कि हर साल रिजल्ट आ रहा है, निराशा होती है ना। लेकिन एट दी एंड आई फाउंड कि नीट जो 2000 जो भी हमने दिए, उन ये सारे के सारे जो नीट हैं ये एक तरह का ट्रैप मुझे फील हुआ आफ्टर, है ना, आफ्टर दैट। बिकॉज द रीज़न कि जो नीट एग्ज़ाम है इसमें आप ड्रॉप लेते जाओ, है ना, कोई एज लिमिट नहीं। एंड जितने भी टीचर्स हैं वो कभी भी आपको ये रियलिटी नहीं बताएंगे, जैसे स्टार्टिंग, चाहे आप MR सर को देखो, चाहे आप किसी भी टीचर को देखो, नो बडी विल टेल यू कि अगर आपका इस एग्ज़ाम में, इस हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता है, देन व्हाट यू कैन डू, व्हाट शुड यू हैव टू डू। बस वो कहते हैं कि लाइक अपना पाथ चेंज कर लो, है ना, आपको पाथ खुद ही ढूंढना पड़ेगा। यस, है ना। चाहे फिर वो कोई भी टीचर हो ना, फिर वहाँ NTA काम आता है, ना फिर आपका कोई स्कूल काम आता है। स्कूल आपको 12th में ही छोड़ देता है। एज़ यू नो सिलेबस 12th का जो होता है वो स्कूल सिलेबस होता है, तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इस चीज़ में। क्यों इन कॉम्पिटिटिव कोचिंग्स का इन्वायरमेंट यहाँ हमें एक बच्चे को झेलना पड़ता है बाई पेइंग लॉट ऑफ इतनी सारी फीस। मैं अपनी पॉइंट पे आ रहा हूँ, जिसमें थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि इन चीज़ों को कितना ज़्यादा बेकार बना दिया गया सिस्टम के अंदर, है ना। सो आई डिसाइडेड टू लेफ्ट नीट। पेरेंट्स सेज कि हाँ यार एक बार और ट्राई करो, बट नो, नहीं यार,
इतना मेहनत करने के बाद में, एज यू नो, एज आई जस्ट फॉर द एग्जांपल आई कैन टेल यू लाइक कि जो पीछे से जितनी भी बुक्स रखी हुई हैं मेरी, मॉड्यूल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट बायो सेक्शन, फिजिक्स, HCV, I can teach you as a teacher. I know each and every line of NCERT in biology, not in physics, chemistry, in biology. I know every line and almost every formula and every, I can teach anything because I know the syllabus from in depth. Okay, but the main problem is what? The knowledge, the theory that you learn, that completely different from the MCQ solving, right? Okay, so if you just learn the theory and you found you have solved the similar questions like 10 to 12 to 20 questions, like same, but the question can change, like छोटा सा चेंज भी अगर उसमें कर देते हैं, then it makes like कि हाँ वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. So I decided to left के like ये तो एक बहुत बड़ा ट्रैप है, because as you know JEE में भी बच्चा 1 साल देता है एंड यहाँ हम 2-3 साल दे रहे हैं. आई फाउंड अ गर्ल जो यूट्यूब पर मैंने देखी, इट टुक्स ऑलमोस्ट 8 ड्रॉप 8 साल आफ्टर 12th. एज यू नो, अगर वो 18 साल की भी होगी तो 8 साल कितने हो रहे हैं भाई, सोच रहे हो आप? उसकी लाइफ का 1/3 पार्ट हो गया है. सो मेक श्योर, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका ड्रीम है तो आप छोड़ दो नीट, बट मैं ये कहूँगा भाई दिमाग से काम लो, पूरी लाइफ का रोड मैप बनाओ. पढ़ने का रोड मैप तो बहुत बन गया, लाइफ का रोड मैप बनाओ कि 50 साल, 60, 70, 80 जितना तुम जी सकते हो. तुम्हें लग रहा है तुम्हारी लाइफ चलेगी, 100 तो नहीं चलती किसी की, जितनी चल रही है उतने का रोड मैप बनाओ और कहो कि हमारे पास कितना टाइम है और कितना टाइम है हमें क्या गेन करना है. आई एम डूइंग दी सेम थिंग, लाइक मैं हेल्थ केयर में ही अपना दे रहा हूँ इस समय, एंड नॉट इन दी MBBS, not doing the MBBS. Like suppose if I do the MBBS, like my DOB is 2006. There's no, my age is after the MBBS, and if I prepare for the PG, it gets almost the 28-30, as you know. So ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर हम देखें ध्यान से तो. बट नाउ दिस इज़ द मेन पॉइंट व्हेन आई विल गिव यू अ जेन्युइन एडवाइस कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है. ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम भी इस ट्रैप में हैं, तो फर्स्ट आई सजेस्ट फाइंड योर इंटरेस्ट. एक चीज़ होगी, चाहे वो AI में हो सकता है, चाहे वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हो सकता है, बट लिसन, इफ़ यू, आई एम अ PCMB स्टूडेंट, सो आई ऑल्सो वांट टू रिवील इट. I was a topper at my 12th, okay, boards, and also I honored by the chief minister during my 12th. So it totally depends on you. If you are a bio student, then you can do many things, like you can pursue the BSc. You just not focusing on that कि आपको नौकरी चाहिए after just learning. If you lose the need, मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो आते हैं वो क्या कहते हैं, या तो आप BDS ले लो प्राइवेट, या BAMS कर लो, आप नेचुरोपैथी या इन चीज़ों में जाओ. भाई इंटरेस्ट है क्या आपका? आई पर्सनली रिकमेंड यू कि एक ऐसी चीज़ देखो, थोड़ा सा रिसर्च करो एंड फाइंड करो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, एंड उस इंटरेस्ट में आप देखो कि कहाँ कौन कौन सी जगह पर जो है आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने को, यानी आपको उस चीज़ को पढ़ने में भी मज़ा आए, एंड पढ़ने के बाद में यू आर एबल टू वर्क फॉर दिस, लाइक पर्टिकुलर चीज़. जैसे मान लो अगर सपोज इफ़ आई डोंट हैव अ PCMB, ओके, सो इफ़ आई डोंट हैव अ PCMB, then how can I join IIT Jodhpur as a student? How can I join? So if I have PCB, like suppose, so what options I have? I'm interested in the biotechnology, just not focusing on the careers कि आपको डायरेक्ट नौकरी चाहिए. नॉट, इट्स जस्ट अ बुलशिट थिंग. जस्ट लाइक संस्कृत में भी एक आप श्लोक देखना, प्रथमे कार्जिता विद्या, द्वितीय कार्जितम धनम, तृतीय कार्जितम पुण्यम, चतुर्थ किम करिष्यति.
Like the first thing is what you should, your responsibility is to gain knowledge, something, the gain knowledge, like, okay. So you, if you gain the knowledge, like a lot of knowledge, you're able to teach, you're able to research on it. You're like a chat gpt, like you have a knowledge, then you can choose what is ideal for you. फिर आप BSc से स्टार्ट कर सकते हो अपना जिस चीज़ में है. लाइक इफ़ आई हैव अ PCB, देन आई कैन डू द many things. Like I'm interested in the chemistry, and I'm interested in the biology. Okay, so I will move towards the educating the others. Like कि मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ता, उससे BSc करता या MSc करता, एंड आई स्टार्टेड एज अ टीचर, लाइक कहीं भी. एंड यू नो, स्टार्टिंग के हमें 10,000 रुपये भी मिलते हैं, दैट्स इनफ, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट टाइम. यार लोग इंटर्नशिप करने नहीं जाते फ्री में, इंटर्नशिप करने नहीं जाते. मैंने पेड इंटर्नशिप भी देखी है, बच्चे खुद पे करके काम करने जाते हैं. भाई ड्रॉप के चक्कर में मत पड़ो. मेरे एज आई कान, मैं शेयर नहीं करना चाहता, बट व्हेन आई वाज एट द ड्रॉप, माय माय my blood pressure crosses almost 150 during the examination, just because I'm totally healthy, just because I'm nervous. So I left. भाई के जिस चीज़ में भाई इतना ज़्यादा अगर बॉडी को पेन मिल रहा है, देन प्लीज़ यार लीव करो उस चीज़ को. आई फाउंड मैनी स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि ड्रीम था, ड्रीम है, ड्रीम पूरा ही होगा. यू नो, बहुत से टीचर है, लाइक अलग सर हो गए, MR सर हो गए. Just a stupid. Everyone is stupid. This is your life, your responsibility. If you are a man, if you are a boy, then must remember कि अगर आप जो है एक सही टाइम तक what I say, like अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते, then याद रखना, the society, the family, the everyone, कोई भी रेस्पेक्ट नहीं देगा. इट्स ट्रूथ ऑफ लाइफ यार, सच है. नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि यू आफ्टर द you're crossing the age BSc and doing something, anything, like you will earn almost the 50-60 lakh rupees, but you have just started. You are not a dropper. You can see the UPSC failed students that can't do anything in their life. उन्हें एक ही चीज़ की नॉलेज है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक, इन चीज़ों की. उनको मैप याद है बस, जिससे उन्हें कोई जॉब नहीं देगा. दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज. लाइक वो टीचर भी ज्वाइन नहीं कर सकते, बिकॉज द रीजन इज़ कि उन्होंने एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की जो तैयारी की है और वो उसी में एज निकाल देते हैं. एंड सेकेंड थिंग, कि उन्हें काम करने में शर्म आती है. लाइक इफ़ दे स्टार्टेड फॉर द UPSC, तो उनका टारगेट रहता है कि हमें सिविल सर्विसेज में ही जाना है. So must remember यार, लाइफ इज़ मूविंग. मैंने अपनी इस वीडियो को देखा है, तो आपके जो भी है 10-15 मिनट जो है आपके निकल गए लाइफ के. एंड डिसाइड कर लो भाई. एक दिन लगता है बोलने में फैमिली को कि मुझे ये करना है. एंड इफ़ यू रियली वांट टू डू नीट, तो आई पर्सनली रिकमेंड अनसब्सक्राइब कर दो उन चैनल्स को जो, लाइक यू नो, मैं नाम लूँगा, लाइक जो बहुत सारे चैनल, लाइक PWN अकेडमी, सारे इन्होंने ब्रेन वॉश कर रखा है बच्चों को. दिस इज अ रियलिटी. ओके, सो हो गया भाई मेरा. एंड करेंटली आई एम डूइंग, वही मैंने बताया, द एज अ AI एंड डेटा साइंटिस्ट, एंड माई ड्रीम इज टू बिकम AI डेटा साइंटिस्ट. Okay, so I'm just playing with the data. My name is Sumit Srivas, so you can also check out in the LinkedIn that what I'm currently doing right. Okay, so last बात यही कहूँगा भाई कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करते रहो, सीखते रहो, नॉलेज गेन करते रहो. जहाँ रुक जाओगे एक ही चीज़ पर, एक ही बायो पढ़ोगे हर साल, एक ही केमिस्ट्री पढ़ोगे यार, तो आप जस्ट उन डेटा को याद कर रहे हो, आप कुछ नया नहीं कर रहे हो. आपका ब्रेन जो है ना, नई चीज़ों को देख के सीखता है. आपका दिमाग जो है, आपने बायो तो पढ़ी ही है, जब आप जो है ब्रेन वाले पोर्शन को पढ़ते हो, कितने सारे पार्ट पढ़ते हो आप उसमें. जैसे यू नो कि जब आप कोई नई एक्टिविटी करते हो,
तो न्यूरॉन्स हमारे फॉर्म होते हैं, कुछ नई चीज़ समझते हो, नई चीज़ सीखते हो। लाइक इफ़ यू स्टार्ट ब्रशिंग लाइक दिस, सीधे हाथ से आप करते हो, राइट हैंड से, इट्स ए नॉर्मल, बट इफ़ यू ट्राई विद दिस तो आप नहीं कर पाओगे, जस्ट बिकॉज कि आपके न्यूरॉन्स जो है वो नहीं जानते इन चीज़ों को, ब्रेन नहीं जानता इस चीज़ को कि हमें इस हाथ से भी हम ब्रशिंग कर सकते हैं। सो इफ़ यू ट्राई समथिंग न्यू इन देयर लाइफ, इन योर लाइफ, यू डेफिनेटली इम्प्रूविंग योर सेल्फ। कुछ नया ट्राई करते रहो भाई, ठीक है। वही सेम सिलेबस, वही सेम इनऑर्गेनिक, सेम बायोलॉजी, सब कुछ सेम 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 सेम। प्रेशर बढ़ाती है भाई, ठीक है। तो बताना भाई कमेंट सेक्शन में। वैसे मैंने सारी बातें जो कही हैं वो मन से कही हैं, जो मैं सोचता हूँ वही कहा है मैंने, कुछ भी गलत नहीं कहा। द रियलिटी, अगर ये सारी चीज़ मैंने सच कही है तो प्लीज़ कमेंट में रियलिटी लिख के जाना। बाय। सुमित श्रीवास्तव, द चेयरमैन शो, सब्सक्राइब।